फिर से हम लोग चलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास में बात करने की कोशिश किए हुए थे, सिलेबस के बारे में चर्चा किए हुए थे, और हम बताने की कोशिश किए थे कि सिलेबस में हम लोग क्लास 12th में जो होता है सो 3 टाइप का पोर्शन पढ़ना है ना। फर्स्ट जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। तो आज हम जो पढ़ने की कोशिश करेंगे वो पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छा से समझने के लिए हम लोग को जानना होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम आपको 11th में बता चुके थे, ठीक है। तो उसी के बारे में फिर से हम लोग चर्चा करने की कोशिश करते हैं, 1-2 वीडियो में देख लेते हैं, है ना। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है डियर, तो उसको हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं ना। तो हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, उसी कंपाउंड को कहते हैं जो कार्बन प्लस हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो आज हम बात करने की कोशिश करते हैं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड क्या होता है। तो सबसे पहले इसको जानने से पहले आप बस 2-3 टॉपिक आपको ध्यान रखना है कि कार्बन जो होता है हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। हाइड्रोजन जो होता है हमेशा 1 बॉन्ड बनाता है, ये भी बात ध्यान रखेंगे। एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे, सिंगल बॉन्ड जहां भी नजर आएगा उसको हम लोग एएनई कहते हैं, डबल बॉन्ड जहां भी नजर आ जाएगा तो उसको हम लोग ईएनई कहते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड जहां पे नजर आ जाएगा उसको हम लोग वाईएनई कहते हैं, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए, पूरा टॉपिक तुम्हारे हाथ में। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड को अल्केन कहते हैं, डबल बॉन्ड को अल्कीन कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को अल्काइन कहते हैं। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक और बड़ी समझने वाली बात यह है कि इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे सर। तो इसके पहले एक बात थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। एक और टॉपिक आपको पता होगा कि अगर कार्बन की संख्या, अब इसको लिख लेंगे, कार्बन की संख्या 1 रहे तो उसको हम लोग मिथ कहते हैं, 2 कार्बन रहता है ईथ कहते हैं, 3 कार्बन रहे प्रोप कहते हैं, 4 कार्बन रहे ब्यूट कहते हैं, 5 कार्बन रहे पेंट कहते हैं, 6 के लिए हेप्ट कहते हैं, 7 के लिए हेप्ट कहते हैं, 8 के लिए ऑक्ट कहते हैं, 9 के लिए नॉन कहते हैं, 10 के लिए डेक कहते हैं। 1 मीथ, 2 के लिए ईथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, है ना। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना, और ये सब बच्चों को ध्यान रखना है। 2 चीज ध्यान रखना है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड को अल्केन, डबल बॉन्ड को अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड को अल्काइन, और रूट नेम। बाकी बस क्वेश्चन आपका बन जाएगा, और इतना ये बेसिक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करने की कोशिश करूँ आपसे कि मान लेते हैं कि एक कंपाउंड दिया हुआ है, देखिए भाई CH3 CH2 CH3, इसका नाम बताना है। सिंपल सी बात है, 1 2 3 कार्बन है ना। 3 कार्बन के लिए रूट नेम हम लोग को पता है, प्रोप कहते हैं, है ना। तो 3 कार्बन के लिए सिंपल सी बात प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE आता है, इसका नाम प्रोपेन होगा, ठीक है। इसी टाइप का अगर मान लेते हैं कि 4 कंपाउंड रहे, CH3 CH2 CH2 CH3, 1 2 3 4 कार्बन के लिए हम लोग को पता है ना, इसको ब्यूट कहते हैं, तो ब्यूट, ठीक है। और हर जगह सिंगल बॉन्ड है इसलिए इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन। एक चीज और, यहाँ CH3 इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अब इससे पहले हम आपको बताने की कोशिश करिए कि एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और एक हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है। तो एक हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाएगा, 3 हाइड्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक कार्बन है, हाइड्रोजन 3 है, 1 2 3, और 1 बॉन्ड इधर भी है ना। इसका मतलब यहाँ हाइड्रोजन 3 है। यहाँ देखिए कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, 2 हाइड्रोजन, और एक सिंगल बॉन्ड इधर है। इस तरह से कार्बन है, हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, कार्बन है, हाइड्रोजन 3 है, इस टाइप का बात वही हुआ। CH3, इसको भी CH3 कहेंगे, CH3 हाइड्रोजन एक सिंगल बॉन्ड बनाया, कार्बन 4 बॉन्ड बनाया, 1 2 3 4। यहाँ भी देखो कार्बन 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हर जगह कार्बन 4 बॉन्ड बनाया, हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस तरह से नाम हम लोग लिख सकते हैं, सिंपल सी बात। जैसे मान लेते क्वेश्चन दिया रहेगा सर, कार्बन यहाँ पे देखिए तो CH2 डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, यहाँ CH2 है, और यहाँ CH3, इसका नाम बना सकते हैं हम लोग। क्या नाम बना लेंगे, सबसे पहले देखो कितना कार्बन है, 1 2 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या कहते हैं, प्रोप, अभी पता है, 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं। कहीं पे भी अगर डबल बॉन्ड आ जाता है, डबल बॉन्ड के लिए हमें बताया था कि ENE होता है, तो प्रोप और ENE, प्रोपीन, इसका नाम हम लोग प्रोपीन लिख सकते हैं। तो सिंपल डियर इसी तरह से हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लेते हैं कहीं ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो हम लोग प्रोपाइन कहेंगे। एक चीज और, जैसे मान लेते हैं CH3 है ना, C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ नाम लिख सकते हैं। 1 2 3 कार्बन के लिए हम लोग को पता है प्रोप होता है, प्रोप लिख लेंगे, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। किसी किसी का सवाल यहाँ पे ये आता होगा सर सिंगल बॉन्ड भी दो है, तो सिंगल बॉन्ड ध्यान रखना कि अगर डबल बॉन्ड आए तो सिर्फ इन कहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो वाइन कहेंगे, है ना, YNE लिखेंगे। सिंगल बॉन्ड का वैल्यू खत्म हो जाता है जब ट्रिपल बॉन्ड आता है और डबल बॉन्ड आता है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है।
जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल जाए क्वेश्चन बोलेगा सर CH5 क्या सही है कि गलत है, तो ये गलत है, क्योंकि एक कार्बन 4 ही गुण बना सकता है, यहाँ 5 गुण कैसे बन जाएगा। एक कार्बन यहाँ CH5 मतलब कार्बन 1 हाइड्रोजन 5 है, 1 2 3 4 5 कार्बन 5 गुण बना लिया, गलत है। कभी कभी क्वेश्चन बोलेगा सर CH2, देखिए सही है, मतलब कार्बन 1 है हाइड्रोजन 2 है, इसका मतलब ये गलत है। हाइड्रोजन 1 गुण तो बना लिया, कार्बन 4 गुण होना चाहिए, तो 1 और 2 ही गुण बनाए, गलत है ना। इस तरह से हम लोग पहचान सकते हैं कौन कंपाउंड सही है कौन कंपाउंड गलत भी है, ठीक है। तो ढेर सारे क्वेश्चन इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर कभी कभी मान लेते क्वेश्चन दिया रहेगा CH3 CH NH2 CH2 CH3, क्या नाम बना लेंगे। देखिए कितना कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन के हम लोग को पता है ब्यूट होता है, ब्यूट, और हर जगह सिंगल बॉन्ड, इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन, ठीक है। इस तरह से हम लोग नाम दे सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखने वाली बात यह है, एक चीज और ध्यान रखने वाली बात, थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर हम लोग को पता ये चला कि अगर कभी कार्बन रहेगा तो इसके पास हाइड्रोजन तो रहेगा ही, ठीक है। तो कभी कभी क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन ना दिया कर देगा, सिर्फ कार्बन दिया रहेगा आपको। जैसे मान लेते हैं कार्बन इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से क्वेश्चन बोलेगा इसका नाम बताओ, तो ये भी वही हुआ, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, और कार्बन यहाँ 1 बॉन्ड बनाया है, 4 बॉन्ड होना चाहिए, 4 बॉन्ड बना दीजिए, 4 3 हाइड्रोजन दे दीजिए इसमें, 1 2 बॉन्ड बना चुका है, 2 बॉन्ड और बनाएगा था, कुछ नहीं तो हाइड्रोजन होगा, 1 और 1 2 बॉन्ड बना चुका है, कुछ नहीं तो 2 हाइड्रोजन होगा। यहाँ भी 1 बॉन्ड बना चुका है, 3 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो सिंपली हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इसी को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CHH CH2 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है ना, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 1 और 1 2 CH2 है ना, सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड इधर लिखो या इधर लिखो, CHHH CH3, बात बराबर। 1 2 3 4 कार्बन के लिए ब्यूट होता है और सिंगल बॉन्ड के लिए N ब्यूटेन है, इसका नाम ब्यूटेन होगा, ठीक है। तो आपको पहचानना है कौन कंपाउंड गलत है कौन कंपाउंड सही है। हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, देखिए डियर, क्वेश्चन बोल देंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH2, क्या सही है गलत है। देखिए यहाँ एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है, 1 बॉन्ड इधर से बनाया है, ये वाला ये बॉन्ड जो होता है इसके लिए भी होगा इसके लिए भी होगा, ध्यान रखना। तो ये वाला ये कार्बन 1 बॉन्ड इधर बनाया है, 3 बॉन्ड इधर, टोटल 4 बॉन्ड बनाया है। ये कार्बन देखिए 3 बॉन्ड इधर बनाया है, एक हाइड्रोजन बनाया है, हाइड्रोजन इसके साथ है, 4 एक इधर, ये 5 बॉन्ड है ना, 5 बॉन्ड तो होना नहीं चाहिए, यहाँ 5 बॉन्ड बनाया, गलत है। ये कार्बन देखो तो 3 बॉन्ड इधर से बना लिया, 2 हाइड्रोजन 5 बॉन्ड यहाँ भी बनाए, तो ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन गलत है कौन सा क्वेश्चन सही, इस तरह से भी हम लोग पहचान सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते ये क्वेश्चन दे रहे हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या सही गलत है, सही है। ये कार्बन 2 और 2 4 बॉन्ड, ये कार्बन देखो तो 2 और 1 हाइड्रोजन 3 और 1 इधर 4, ये कार्बन देखिए 3 और 1 4, इस तरह से सही है। तो कौन क्वेश्चन सही है कौन क्वेश्चन गलत है, इस तरह से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, इसका हम लोग नाम कैसे लिखेंगे, नाम लिखने का तरीका थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए कभी कभी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, सिर्फ कार्बन दिया रहेगा, क्वेश्चन बोलेगा राइट डाउन द नेम ऑफ फॉलोइंग, नाम लिखिए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ दिया रहेगा इस तरह से, देखिए तो CH3 CH2 इसका नाम है ना, CH2 CH3, नाम बताइए इसका। तो 1 2 3 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड में बताए थे, सिंगल बॉन्ड के लिए N होता है, ब्यूटेन, ठीक है। यही अगर कहीं डबल बॉन्ड रहेगा ब्यूटीन, कहीं ट्रिपल बॉन्ड रहता है ब्यूटाइन, जैसे एग्जांपल के तौर CH3 CH है ना, यहाँ पे क्या है CH2, देखिए इसका नाम 1 2 3 कार्बन, और 3 कार्बन के लिए क्या होगा प्रोप, हमको पता है प्रोप, 1 2 3 कार्बन के लिए प्रोप होता है हमको पता है, और डबल बॉन्ड के लिए क्या होता है EN, प्रोपिन हो गया। यही सिंगल बॉन्ड दिया रहे तो ट्रिपल बॉन्ड दिया रहेगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो कितना कार्बन है 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए क्या होगा प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी बताए थे YN प्रोपाइन, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा प्रोपाइन YN जोड़ देंगे लास्ट में, और डबल बॉन्ड रहेगा तो EN जोड़ देंगे, और सिंगल बॉन्ड रहेगा तो AN जोड़ देंगे, बाकी बात इससे पहले कितना कार्बन है वो लिखेंगे, ठीक है। कभी कभी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है CH3 CH2 CH3, इसका नाम तो पता है, 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए प्रोप, हर जगह सिंगल बॉन्ड इसलिए N प्रोपेन। कभी कभी हाइड्रोजन हटा देगा सिर्फ कार्बन लिखेगा, तो इसका मतलब भी हम लोग बताने को सीखे थे कि कार्बन है तो हाइड्रोजन होगा,
एकदम श्योर होगा। तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, हाइड्रोजन को हटा दीजिए, क्योंकि समझने वाला समझ जाएगा। कार्बन 4 बॉन्ड बनाते थे, 1 बॉन्ड बनाया तो 3 हाइड्रोजन जरूर होगा, 3 हाइड्रोजन है। यहाँ कार्बन 1 और 1 2 बॉन्ड बना चुका है, तो 2 बॉन्ड बनाए 2 हाइड्रोजन जरूर, कुछ नहीं तो 2 हाइड्रोजन होगा, तो 2 हाइड्रोजन अगर यहाँ दे देंगे तो CH2 बन जाएगा। यहाँ भी देखिए तो कार्बन 1 बॉन्ड बनाया, इधर से 4 बॉन्ड चाहिए, तो 4 बॉन्ड में देखिए तो 3 बॉन्ड इधर से बना लिया, 3 हाइड्रोजन तो हो सकता है। ठीक है, तो सिंपल इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसके लिखने का तरीका था 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रोप और सिंगल बॉन्ड इसलिए N प्रोपेन, इसका भी नाम प्रोपेन होगा। इसी टाइप का हमको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी कभी आपको नजर आएगा कि कार्बन को भी हटा देगा, कार्बन भी नहीं लिखेगा, इस टाइप कर देगा। इसका मतलब आप समझ जाइएगा, जहाँ कॉर्नर रहेगा, कॉर्नर जहाँ मुड़ा रहेगा प्लस जहाँ खत्म रहेगा, इंड रहेगा, वहाँ पे कार्बन रहता है। यहाँ इंड है तो कार्बन यहाँ भी होगा, और कार्बन है तो हाइड्रोजन होगा। यहाँ कॉर्नर है तो कार्बन यहाँ भी होगा, और कॉर्नर है तो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन भी होगा। यहाँ कार्बन है, कार्बन है तो हाइड्रोजन भी होगा। सिंपल, कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन के लिए प्रोप, और हर जगह कार्बन कार्बन सिंगल में इसलिए N प्रोपेन, इसका भी नाम प्रोपेन होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। देखते हैं एक क्वेश्चन बना दे करके, सी 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 क्या नाम होगा, तो 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए ब्यूट है ना, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और हर जगह सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड इसलिए N ब्यूटेन। ठीक है, इसी को अगर क्वेश्चन दिया जाएगा सी सी सी, यहाँ डबल बॉन्ड C बन जाएगा, डबल बॉन्ड आ गया। 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए सबसे पहले ब्यूट, और डबल बॉन्ड के लिए बताए थे EN ब्यूटीन, है ना। तो इस तरह से हम लोग नाम बना सकते हैं। जैसे कभी कभी क्वेश्चन दे दिया, इसी को इस तरह से दे दिए, क्या नाम होगा, तो 1 कार्बन यहाँ होगा, 1 कार्बन यहाँ होगा, 1 कार्बन यहाँ होगा, 1 कार्बन यहाँ, हर जगह सिंगल बॉन्ड है। 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होगा, N ब्यूटेन। इसी टाइप का अगर क्वेश्चन ऐसे दे दे और यहाँ डबल बॉन्ड दे दे, मतलब यहाँ कार्बन है, खत्म है, यहाँ कॉर्नर, यहाँ भी कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन होगा, तो 1 2 3 और 4 कार्बन है, और बीच में डबल बॉन्ड है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट और डबल बॉन्ड के लिए EN ब्यूटीन। ठीक है, इसी टाइप का हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लेते हैं ऐसे दिया है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, बन जाएगा। तो यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, 3 जगह कार्बन है, 1 2 3 1 2 3 4, 4 जगह कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट होगा। और यहाँ देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए बताए थे YN ब्यूटेन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कोई भी क्वेश्चन दिया रहे तो हम लोग बना सकते हैं, मुझे उम्मीद है। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन दिया जाए ऐसे 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 ऐसे, क्वेश्चन बोला इसका नाम बताओ, तो नाम बताओ भाई। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, 5 कार्बन के लिए क्या होगा, पेंट, हर जगह सिंगल बॉन्ड है इसलिए इसका नाम पेंट है। ठीक है, यही क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे कर दें, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन हो जाएगा, 6 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, हेक्स, और सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड के लिए हेक्सेन। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया ऐसे, इसका नाम बताओ ऐसे, यहाँ 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए क्या होगा, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए यानी प्रोपेन। यही क्वेश्चन दिया रहेगा ऐसे, यहाँ डबल बॉन्ड दे देगा, तो ये कार्बन यहाँ है, कार्बन यहाँ है, कार्बन यहाँ है, 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए प्रोप, और डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए क्या होगा, यानी प्रोपीन, है ना। यही क्वेश्चन अगर ऐसे दे दिया जाए, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड दे दो, तो 1 कार्बन यहाँ भी होगा, कॉर्नर खत्म है वहाँ, एक कॉर्नर में, एक यहाँ पे 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए क्या होगा, प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YN प्रोपेन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं, किसी का भी हम लोग नाम आसानी से लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, उसको बताना है आपको, ठीक है, इसका नाम क्या होगा, देखो देखो तो क्या नाम होगा, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, है ना। 6 कार्बन के लिए क्या होगा, हेक्स, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन के लिए हेक्स, और हर जगह सिंगल बॉन्ड इसलिए हेक्सेन। ठीक है, यही अगर कहीं पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड दे दें, तो कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए सबसे पहले पेंट, और डबल बॉन्ड के लिए EN पेंटीन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कोई भी क्वेश्चन अगर दिया जाए तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, देखो तो इसको बना दो, CH3 CH2 CH2 CH3, क्या बन जाएगा, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए AN ब्यूटेन। एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, देखो तो CH3 CH, है ना, 2 CH2, यहाँ पे CH3, देखो बन जाएगा, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या होगा, ब्यूट, और हर जगह सिंगल बॉन्ड है इसलिए इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग नाम बना सकते हैं, किसी का भी क्वेश्चन का हम लोग नाम बना सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा।
तो सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखना आज, रूट नेम, एक कार्बन को मीथ से लेकर कम से कम 10 तक याद रखिए, कम से कम 10 तक याद रखिए। और कार्बन हमेशा जो होता है 4 गुण बनाता है, ये बात ध्यान रखना। हाइड्रोजन हमेशा 1 गुण बनाता है। एक चीज़ और, सिंगल बॉन्ड जहाँ भी रहेगा एन लगाएंगे, डबल बॉन्ड जहाँ भी रहेगा इन लगाएंगे, और ट्रिपल बॉन्ड जहाँ पे रहता है वो आई एन ई लगाएंगे। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर इतना हम लोग समझ जाते हैं, उसके बाद हम एक वीडियो और बताएंगे, और एक वीडियो में जितने सारे ब्रांच है, मिथाइल इथाइल आप सुने होंगे, जितने सारे ब्रांच है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और पूरा फंक्शनल ग्रुप के बारे में उसी के बारे में वो चर्चा करेंगे। और बाकी बात सब वीडियो तुम्हारा क्या करेंगे, उसमें करेंगे। तो कहने का मतलब इतना आप कम से कम सबसे पहले दिमाग में बैठा लीजिए। उसके बाद अगला वीडियो में हम बात करने की कोशिश करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन बेसिक यही है। अगर इतना हम लोग कमांड कर लेते हैं, फिर हम लोग फंक्शनल ग्रुप को ऐड करेंगे, और एक वीडियो और बनाएंगे फंक्शनल ग्रुप ऐड करके। उसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और वो चैप्टर का नाम होगा हेलो अल्केन और हेलो एरिन्स। हेलो अल्केन और हेलो एरिन्स। और मुझे लगता है कि हेलो अल्केन हेलो एरिन्स 10-12 क्लास भी देंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास, जितने सारा होगा सब क्लियर हो जाएगा। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। आपका फ़र्ज़ बनता है कि फिर से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि रूम में आराम से जितना सारा भी टॉपिक बताएं उसको क्या करेंगे, आप लिख लीजिए, और लिखने के बाद जितना बताएं उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। और कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे दे रहे हैं क्लास वर्क टाइप का, उसको आप क्या करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसको आप कोशिश करेंगे। जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन दिया हुआ है, भाई इसका नाम बता। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका नाम बता। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका नाम बता, है ना। एक क्वेश्चन दिया हुआ ऐसे, इससे का नाम बता। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका नाम बता, बन जाएगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ CH3CH3, इसका नाम बता। एक क्वेश्चन दिया हुआ CH3CH2CH3, इसका नाम बता। एक क्वेश्चन दिया हुआ CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम बता। एक क्वेश्चन दिया हुआ CH3CH2CH ट्रिपल, है ना, CH2, इसका नाम बताइए। CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम बताइए। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। एक क्वेश्चन और CH3CH, यहाँ पर मान लेते हैं क्या दिया हुआ है, CH2CH3, ठीक है, इसका नाम बताइए। तो ये सब क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, फिर हम बात करने की कोशिश करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।